हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बनने वाला है कि आप देखिए, हम हमेशा लोगों की आपके पर्सनल चीज़ों को लेके हम आगे कोई टॉपिक्स बनाते हैं, लेकिन आज हम आपके बारे में बनाएंगे कि आप किस तरह के व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं, कैसा आपका व्यक्तित्व है, कैसे आपकी पर्सनालिटी है, क्या आपके आचार विचार कैसे हैं, है ना। आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो चलिए हम आज आपके बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपके जीवन में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आई हैं और उन ऑब्स्टिकल्स से, उन चीज़ों से, उस परेशानियों से, उन स्ट्रगल से आपने क्या अपने जीवन को सीख ली है और कैसे आप अपने जीवन को कैसे अपनी लाइफ में आप आगे बिगनिंग की है, वो कहानी आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, सभी लोग इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए, मतलब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगी और फिर आपके लिए रेजोनेट मुश्किल से हो पाएगी। तो जल्दी से जल्दी, जब तक हम कार्ड सफल करते हैं, यूनिवर्स से आपके लोगों की एनर्जी का यहाँ कनेक्ट करते हैं, तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो क्या कुछ एनर्जीज़ है आज आपका व्यक्तित्व के बारे में जानना, कैसा चरित्र है आपका, कैसे इंसान है, कैसा स्वभाव है आपका, किस तरह के अपने अपने जीवन में क्या क्या लर्निंग लेते हुए आप अपने लाइफ में आप बड़े हैं, क्या क्या कौन कौन सी चुनौतियों का आपने सामना किया है, उन सब चीज़ों के बारे में हम कार्ड निकालने जाएंगे। आज खुद से आपको रूबरू कराएंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं, ठीक है। तो सभी राशियों वालों के लिए ये कार्ड होगा, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग सभी के लिए। जब भी आप अपने लिए ये कार्ड देखेंगे तो आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, मैं लूँगी 6-7 कार्ड चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप आपके लिए आप मतलब आपके लिए ये है कि आपके जीवन में चीज़ें, बहुत कुछ आपकी लाइफ में होने वाली चीज़ें, ठीक है। तो आ चुके हैं हमारे पास बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। बॉटम डेक की एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। माय गॉड, बहुत लोगों ने आपका दिल तोड़ा है जी, बहुत लोगों ने आपको दिल तोड़ा है। आप जैसे इंसान हो ना, आप बाहर से सख्त दिखते हो लेकिन अंदर से आप बहुत उतने कोमल हैं, उतने आप सरल हैं, उतने आप एक ट्रस्टफुल पर्सन है, ठीक है। तो आज हम इन कार्ड के माध्यम से आपके जीवन के बारे में, ईश्वर ने ये सब कार्ड हमें दिए हैं ताकि आपके इन कार्डों में आपकी एनर्जी छुपी हुई है। जो जो आपने अपने जीवन में देखा, सुना, अपने झेला, आगे बढ़े, सीखे, समझाए, बहुत सी चीज़ें हैं जो आज आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा जिस जिसको रेजोनेट होगी। कुछ चीज़ों में नहीं रेजोनेट होगी तो देखिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, 100% होगा, है ना। और नहीं तो 50% तो होगा, नहीं तो 40% तो हो ही जाएगा। मतलब इंसान की ज़िंदगी में हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ लर्निंग लेके इस दुनिया में आता है, कुछ मतलब कुछ सपने लेके आता है और कुछ ना कुछ इस दुनिया की चीज़ों से आगे बढ़ता है, कुछ लर्निंग से आगे अपनी लाइफ को सक्सेस कर पाता है, बिगनिंग अपनी कंप्लीट कर पाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग होने वाली है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लिए पॉजिटिव, आंखें बंद करके सुनिएगा क्या कुछ मिजाज के आप इंसान हैं। आंखें बंद करिए और एक लंबी सांस लीजिए, अपने ईश्वर का आह्वान करिए जिन्हें आप बहुत मानते हैं, अपने एंसेस्टर जिनको आप, जिनके आपके भी कोई गार्जियंस हैं, आपके पूर्वज जिन्हें आप, अपने दादा दादी, नाना नानी, किसी के पेरेंट भी हो सकते हैं कि इस दुनिया में जो उनसे बहुत प्यार करते थे लेकिन अभी रिसेंटली कोई नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई एक भी नहीं हो सकता है, या कोई कि सब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे जिनसे आप बहुत प्यार करते लेकिन वो आपके जीवन में इस वक्त नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। तो उनका नाम लीजिए और हम आपके लिए आपके व्यक्तित्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के आप अपने इंसान, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े हैं, क्या हैं आप, कौन हैं आप, क्यों इस दुनिया में आए हैं आप, और क्या आपका मोटिव है, क्या आपका
लाइफ में आपकी क्या डिज़ायर हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, सबके लिए होगा, सभी राशियों के लिए होगी, जेंडर पैसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लंबी सांस लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो पहला कार्ड हमारे पास है, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है, पहले मैं कार्ड को आपको बता दूं कि ये 5 ऑफ सोर्ड्स है क्या। आपकी लाइफ में ना, पहली बात तो आपने जन्म से बहुत ऐसी ऐसी चीज़ों को आपने स्ट्रगलफुल लाइफ रही है आपकी। आप एक बहुत सेंसिबल इंसान, मासूम दिल के इंसान रहे हैं। बचपन से ही आपने किसी अपने को आपने जल्द छोटे बचपन से ही आप बड़े ग्रो हो चुके थे। मतलब बचपन में ऐसे मुसीबतों का भी आपने सामना किया है कि आपको छोटी सी उम्र में ही आपने एक जिम्मेदारियों को समझना सीखा था, है ना। तो कुछ चीज़ें हो सकती है आपकी, या आप एक थोड़ा पुअर्टी आप लेवल में रहे होंगे, कुछ गरीबी जीवन में रही होगी, है ना। कुछ ऐसे सिचुएशन रही कि आपने अपनी जो बचपन है वो अच्छे से जिया नहीं, है ना। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रही है आपकी, और आप अपनी लाइफ में बढ़ते रहे। किसी किसी फेज़ में आपने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहे। सब जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आई, छोटी मोटी चीज़ों से भी आप खुश हो जाते थे। ऐसा नहीं कि आप कोई डिज़ायर थी आपकी, बस आप खुश रहते थे चाहे जो भी सिचुएशन थी आपकी, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी थी कि हाँ, एक दिन एक अच्छा दिन आएगा, ठीक है। और देखिए ये है क्वीन ऑफ कप्स। ये कहता है कि आपने उन सपनों को बुनते हुए बहुत डिज़ायर, बहुत चीज़ें आपकी सपने रहे होंगे। आपकी बिगनिंग, आपने अपने रास्तों की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से शुरू की। बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आए पढ़ाई में, लेकिन किसी तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। सिचुएशन चाहे जो भी रही, आपने उन सिचुएशन को फेस किया है, ठीक है। आपके अपनों ने भी काश नहीं समझा है आपको जितना आप चाहते थे। अपनों से उम्मीद जो आप करके बैठे थे ना, शायद उतना किसी ने आपको प्यार नहीं दिया, उतना आपको किसी ने सराहा नहीं। आपको प्यार की ज़रूरत थी, आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन शायद आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसा था, आपका घर की स्थिति ऐसी थी कि इन सब चीज़ों से आप परे हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तलाश में थे। आपके जीवन में प्यार, आप चाहते थे कि कोई इस प्यार से आपके सर पे हाथ फेरे, है ना, और कोई कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप बस इतना चाहते थे। आपने कुछ ज़्यादा ख्याल नहीं, कोई ज़्यादा आपकी कोई ये नहीं थी, तमन्ना नहीं थी कि एकदम से मेरे पास कुछ अच्छा आ जाए या धन आ जाए, या मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ पे ना 10 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की इसका ये मतलब होता है कि आप किस्मत से धनी थे। आपके पास पैसा बेशक नहीं था, दिल से धनी थे। आपके ऊपर ब्लेसिंग थी, ईश्वर की ब्लेसिंग। और आपने जो जन्म लिया था ना, वो जन्म आपका, ये किसी आप बहुत पुरानी सोल है। हो सकता है कि आप भगवान के बहुत नज़दीक रहने वाले इंसान रहे होंगे। आपने कोई साधु संत या आप कुछ दैवीय अंश है आपके अंदर, कुछ ऐसे श्राप आपके जीवन में उस टाइम रहा होगा, जो आपने इस जन्म में आपने अपने श्राप को पूर्ण करने के लिए आपने जन्म लिया, ठीक है। तो कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप ऐसे इंसान नहीं, आप खुद भी अपने आप को सोचते हैं यार मैं दुनिया से अलग क्यों। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके विचार बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं, बहुत अनोखा सोचते हैं आप। कभी कभी आप छोटी चीज़ में खुश हो जाते हैं, कभी बड़ी सी बड़ी चीज़ में भी आपको उतनी खुशी नज़र नहीं आती है। तो आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ें एक अनस्टेबल है ना। तो आप कहीं ना कहीं आप किस्मत के बहुत धनी थे, बहुत प्यारी किस्मत थी आपकी। आपके साथ ईश्वर की स्ट्रेंथ पावर, आपके अंदर वो एक इंट्यूशन पावर है, भगवान ने आपको इतनी दे रखी थी कि आपका जो आपका सोचने की जो शक्ति है,
आपकी वाक्वाणी बहुत अच्छी थी, जो आप बोलते थे वो सच हो जाता था। आपकी सोचने की शक्ति, जो अभी आप सोचते ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे सोचते कि वो चीज़ होनी होनी थी, है ना। तो आपके अंदर ईश्वर की वो दैवी शक्तियाँ थी जो आपको सबसे अनोखा बनाती थी, और भगवान की कृपा आप पे हमेशा रही भी है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, परेशानियाँ आए, आपने स्ट्रगल बहुत उठाए अपने लाइफ में, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उस संघर्ष में भी ईश्वर ने आपका साथ दिया, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो। और कुछ, मैं कह रही हूँ, कुछ श्रापित योग थे जिसके कारण आपने ये जन्म लिया, ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ पे शायद आपको एक गरीब मीडियम परिवार, मध्यम परिवार में आपको जन्म लेकर अपने इस श्राप को मुक्त करना था। आपकी लाइफ में चीज़ें, आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी इनर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको हर कोई नहीं समझ सकता। आपको समझने के लिए वही इंसान समझ सकता है जो आपके सोल से कनेक्ट हो, जो आपको जानता हो, जो आपके इनर सोल से कनेक्ट हो। हर कोई बाहर के इंसान को आपका समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि एस ऑफ सोर्स, आप अपनी जिम्मेदारी को भली भांति जानते हैं। चाहे सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आपकी घर की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे आप अपनी लाइफ में इस वक्त आप जो भी चीज़ जहाँ पे भी हैं, यहाँ तक भी आपने बहुत मुसीबतों का सामना किया है, दुनिया से लड़े हैं, दुनिया से आपने कुछ कहा नहीं, लड़ना मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा फाइट वाला नहीं, लोगों की बातों का, लोगों की तानों को आपने सहा है, लोगों की बातों को, लोगों की तानों को, लोगों की कटाक्ष को आपने सहा है ना। क्योंकि आप उनके सामने बुद्धू थे, लेकिन आप एक्चुअल में बुद्धू नहीं थे, है ना। लोग बोलते ना कि एक एक कहावत है, कहते हैं घोड़े को नहीं मिल रही घास, घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। तो कहीं ना कहीं लोग आपको लूज़र समझते थे, फेलियर समझते थे, या आपको अक्लमंद बुद्धि समझते थे, या आपको आप मिडिल क्लास में थे तो शायद मिडिल क्लास फैमिली में से थे, तो कहीं ना कहीं लोग सोचते थे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसे ही रहेंगे लल्लू से। लेकिन आप लोगों की नज़र में लल्लू थे, लेकिन आपकी इनर सोल वो बहुत पुरानी, कोई ऐसी सोल थी कि कोई ईश्वरीय अंश था आपके अंदर, कुछ ना कुछ ऐसी आपके अंदर ऐसी पावर थी जो आपको एक यूनिक बनाता था। आपको पता था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं आप सबसे अलग सोचते थे, अलग आपके दिमाग में चीज़ें चलती थी। आपको पहले ही आभास हो जाता था हर चीज़ का, अच्छी और बुरी चीज़ का। आप लोगों के सामने बुद्धू बने रहते थे, लेकिन आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो आपको खुद पता चलता है। आपके साथ ईश्वर भी बात करते हैं। आपके अंदर आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, आपके अंतर मन, वो आप भगवान से जुड़े रहते हैं, और आप भगवान से बातें भी करते हैं, है ना। और बेशक भगवान आप नहीं देखते होंगे, लेकिन आपके मन के अंदर वो भगवान आपसे बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप भगवान से बहुत कनेक्ट रहे होंगे, आप रह भी रहे हैं, और अभी रहेंगे भी। ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आप कोई, मैं बता रही थी ना कि आप कोई पुरानी सोल है, कोई राजा महाराजा या कुछ भगवान के अंश, भगवान के टाइम के कोई अंश, या कोई बहुत बड़ी शक्ति रही होंगी आप, ठीक है। तो आपका जन्म कुछ अभिशापित रूप से होकर आपको, आपके श्राप काटने के लिए आपने इस जन्म का सहारा लिया है, और ये आपका एक आखिरी जन्म होगा, ठीक है। ये जो जन्म है ना आपका, ये आखिरी, आप जन्म मरण के चुंगल से, इस साइकिल से हट जाओगे, क्योंकि आपके जो श्राप है उस श्राप से आप मुक्त होंगे। आप ऐसे धाम में जाने वाले हैं जहाँ से आप आए हो। जो गलतियाँ आपने की थी उसकी सज़ा आप काट कर अब भगवान आपको ऐसी रास्तों में ले जाएंगे। आप भगवान धाम के, आप गोलोक धाम के निवासी हैं। आप वहाँ पे भगवान की सेवा करेंगे, आप वहाँ भगवान के नित्य दर्शन करेंगे। क्योंकि ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, टेम्परेंस की एनर्जी,
ये एंजल्स आपके साथ हैं। आपके सुख दुख में एंजल्स हमेशा आपके साथ रहते हैं। कभी आप अकेला मत समझना अपने आप को। जो इंसान आपका बुरा सोचता है ना, तो ये एंजल्स खुद आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये एंजल्स, ये शक्तियाँ उनकी वाट लगा देते हैं। आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप किसी को गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, तो ये शक्ति जो आपके साथ चलती है, ये उनका पीछा नहीं छोड़ती है। ये उनको ऐसा मज़ा चखाती है ना, वो ये थर्रा जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये शक्ति नहीं चाहते कि उनकी इस अंश को कोई गलत करे, उनका कोई बुरा करे। ठीक है। और ये शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये डिवाइन शक्ति आपकी प्रोटेक्शन में हमेशा खड़ी रहती है। ये आपको भी आवाज़ होता होगा, कोई दिव्य शक्ति आपको आवाज़ देती है। कभी आप कुछ गलत करने बैठते हो ना, तो आपको धीरे से आपके कान में आवाज़ आती है, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, इसे नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, अलर्ट हो जाओ। तो आप अपने इनर मन, आपके इनर सोल से आप इंस्टीट्यूशन आ जाती है आप, और आप उस काम से हट जाते हैं। या आपको ऑलरेडी आपके कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो ऐसी शक्ति आपके साथ भेजी गई है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। एक और कार्ड है, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी। आप इस दुनिया में कुछ नया करने के लिए आए, खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हो। आप अपने जीवन में कुछ अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए। आप आए भी हैं ना, आप मिडिल क्लास से ज़रूर आए हैं, जन्म लिया, लेकिन जब आप मरोगे ना, तो एक अच्छे लेवल में आप जाओगे और अच्छे नाम कमा के जाओगे, अच्छी रिस्पेक्ट से जाओगे, अच्छे आपके लोग इज़्ज़त से लोग देखेंगे। आप जन्मों जन्मों तक याद रहेंगे, है ना। कई साल तक लोग याद आपको करेंगे कि यार आदमी था तो वो था बहुत, या वो औरत बहुत अच्छी थी, या वो आदमी बहुत अच्छा था, वो इंसान बहुत अच्छा था, है ना। तो कहीं ना कहीं लोग आपकी नेकियों को याद करेंगे, आपके व्यवहार को याद करेंगे। ये नहीं कि आप सबको खाना खिलाते हैं या आप किसी की दान पुण्य करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, आप भूखों को खिलाते हैं, ज़रूरतमंद की सेवा भी कर लेते हैं जितना आपके पास है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों तभी आप किसी की दान करें। आप पशु पक्षी की सेवा करते हैं, जल का उनका व्यवस्था करते हैं, ज्वार बाजरे की उनकी व्यवस्था करते हैं, आप कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं, या आप गाय को चारा खिलाते हैं, या आप किसी कन्याओं को या कोई पर्सन जो नीडी होता है उसकी आप हेल्प कर लेते हैं जितना आपके पॉकेट अलाउ करती है। आप ज़रूरतमंद को भी आपने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप अपने पुराने हालातों को देख चुके हैं। कोई भी आपके सामने रोना रोता है ना किसी चीज़ का भी, तो आप रह नहीं पाते, क्योंकि आपने अपने ओल्ड में वो चीज़ें देखी हैं, अपने पास्ट में चीज़ें देखी कि इंसान जब पैसा नहीं होता, जब चीज़ें नहीं होती है, तो कितनी तकलीफ़ होती है एक इंसान को सरवाइव करना। तो आप कभी भी कोई आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आता है तो आप उसके हमेशा हेल्प के लिए खड़े होते हैं जितना आपके पास कैपेबल होते हैं आप। ठीक है। लेकिन आपका कभी कभी ना इन सब चीज़ों से आपके लिए एक आपका आप बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या होता है, आपके हानि हो जाती है। कभी कभी आप खुद अपने इन नेचर से ना अपने आप को जोखिम में डाल देते हैं। ये लड़ाई झगड़ा जो एक कार्ड आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि लोग आपको है ना, आपका भोलापन देख के आपके साथ छल करते हैं, कपट करना शुरू कर देते हैं, आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि इस इंसान से ये बहुत सीधा साधा, इसे जितना मर्जी इसे लूट लो, इसे हड़प लो, इसकी चीज़ें इसे छीन लो, या प्यार प्यार से इसे ये तो मूर्ख है, पागल है, इसको पता नहीं है, या ये इनोसेंट है, बहुत काइंडफुल पर्सन है, तो इसे भावुक होकर इससे चीज़ों को इसे छीन लो, इसके क्या पता चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। वही छीन पाएंगे जितना छीन सकते हैं। ठीक है, ये सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है, और ठीक है, अगर कोई छीनता भी है तो छीनने दीजिए। हो सकता है कि आपने कुछ उनका लेखा जोखा पूरा करना था, कर दिया आपने लेखा जोखा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आपके साथ
बहुत गंदी हरकतें करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपके साथ बगावत करता है, आपको बुरा भला बोलता है, आपके रास्ते में बाधा डालता है, आपकी सक्सेस में रुकावट डालने की कोशिश करता है, आपको गलत वर्ड यूज़ करता है, आपके लिए गलत प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, आपको अंडर एस्टिमेट करता है ना। तो वो इंसान भगवान की नज़र से तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो एंजल्स आपके साथ चलती हैं, जो भगवान की सुप्रीम पावर आपके साथ चलती है, वो नहीं चाहता है कि मेरे पर्सन के साथ कोई बदतमीज़ी करे, बदसलूकी करे, ठीक है। क्योंकि आप एक पावरफुल और एक इनर सोल, आपका पावरफुल पर्सन है। आप इनर, आपकी जो अंदरूनी जो आपकी इंस्टीट्यूशन पावर है वो बहुत क्लियर है, बहुत आप सरल और दयालु इंसान है। आपका नेचर देके भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड है, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो आप अपने जीवन में जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो चीज़ आपकी होगी। ईश्वर ने आपको ये ब्लेस किया है कि बेटा, ये दुनिया में आप वो कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारी काम की होनी चाहिए। जो तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है उस चीज़ को छूकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईश्वर ने आपको एक लाइबिलिटी दी है, आपको एक मार्ग दिखाया है, वो तुम्हारी सब वो चीज़ हो सकती है, लेकिन ये ध्यान देना कि इस पावर का मिसयूज़ मत करना। तो आपके अंदर एक वो पावर दे रखी है कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, लेकिन दायरे के अंदर रह के, ठीक है। क्योंकि देखिए, दायरे के अंदर रह के ही इंसान अपनी हर चीज़ों को लांघ दिया तो फिर वो बात नहीं रह पाएगी। जैसा सीता माता जी के मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सीता माता लक्ष्मण रेखा, जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा मारी थी, लक्ष्मण जी ने, वो अपने भाभी को, सीता माँ को छोड़ के जा रहे थे राम की खोज में। तो राम काफ़ी देर तक आए नहीं थे, किसी हिरन के पीछे गए थे वो हिरन को पकड़ने के लिए। तो काफ़ी देर नहीं आए तो सीता माता ने कहा कि लक्ष्मण जाके देखो, आपके भ्राता को सहायता की ज़रूरत है, जाओ। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा जिसे कहते हैं, वो बहुत पावरफुल रेखा होती है, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। जो अंदर नहीं आ सकता, माता आ सकती है बाहर, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ें नहीं जा सकती। अगर सीता माता भी जा रही हैं तो उन्हें बहुत खतरा होगा। उन्होंने ये चीज़ें नहीं समझी थी। तो कहीं ना कहीं रावण ने जब भिक्षु का वेश बना के आए थे ना, तो उन्होंने छल किया और सीता माता से बोला कि आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर आके मुझे भिक्षा दीजिए। तो पहले तो मना कर रही थी, लेकिन उन्हें काफ़ी कुछ बोला। उस रावण ने भेष बना के गया था, काफ़ी कुछ बोला कि आप दानी नहीं हो, ये झूठ है, मैंने तो बहुत बड़ा नाम सुना था आपका, ये खाली रेखा से का नाम लेकर आप मुझे भिक्षा नहीं देना चाहती हैं। तो उनको कुछ हर्ट हुआ और वो बाहर आ गई उस रेखा से। और वो रेखा से बाहर आते ही उनका क्या हुआ, हरण हुआ। तो वही चीज़ होती है कि आपको भी वो एक लाइबिलिटीज़ ईश्वर की तरफ से मिली है कि कुछ चीज़ों में आपको क्या करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, उन बाउंड्रीज़ को पार नहीं करनी है। तो अगर आप बाउंड्रीज़ पार करेंगे तो आपके लिए बहुत खतरा होगा, और वरना आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उस शक्ति से दुनिया की वो हर चीज़ को पा सकते हो, ठीक है। तो आप ये मैजिशियन हो, आप एक बहुत बड़े मैजिशियन हो। और मैजिशियन का पावर वो होता है कि उसके पास हर चीज़ आ सकती है जिस पे वो हाथ रखे। देखिए, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपकी लाइफ में ना पैसे की कमी नहीं रहेगी। चाहे आप उस पैसे को, बहुत लोगों को भी क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक, क्योंकि एक टाइम हुआ करता था कि आपके पास पैसे नहीं हुआ करते, लेकिन ईश्वर ने आपकी कला, आपके अंदर बहुत, आप एक रचनात्मक पर्सन है, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है।
आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो, आपके अंदर वो आप दिमाग से पैसा बना सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठे बैठे पैसे, आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी आपके अंदर, आप बैठे बैठे अपने दिमाग से आप पैसा बना सकते हो, बैठे बैठे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आप बैठे बैठे अपने बहुत सारे साइट्स हैं आपके, हो सकता है कि कोई सोशल साइट है, आप लोग अच्छे अच्छे कोई अपने प्रोजेक्शन में काम करते हैं, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, है ना। कोई क्रिएटर है, कोई एडिटर है, कोई डायरेक्टर है, मतलब बड़े बड़े लेवल में आप होंगे, ठीक है। और कुछ लोग नहीं हैं तो वो हो जाएंगे। एक डायरेक्टर वो भी होते हैं जो अपने आप को भी संभालना, वो भी एक डायरेक्ट करना वाली बात होती है। तो आप अपने आप को भी अगर आप सही गाइड करते ना, तो आप भी अपने लिए एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है। सही रास्तों में लेके जाना मामूली बात नहीं होता, इंसान एक एक मिनट में फिसल जाता है। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, आप पैसों के लिए आप नहीं मरते हैं, पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो पैसे की आपको कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। जो आपने अपने जीवन में ऑब्स्टिकल्स झेले हैं, पैसे गरीबी, वो सब आपने अपनी लाइफ में अपने हुनर से पा के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है ना। बस आप अपने आप को है ना कहीं अकेले पाते हो, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि एक जो अडिग योद्धा होते हैं ना, एक योद्धा होते हैं जिन्हें कहते हैं कि चूज़न वन। आप अगर भगवान के एकदम स्पेशल बच्चे हो ना, तो आप लोगों की भीड़ में नहीं घुसेंगे, और ना ही आप पसंद करेंगे, और ना ही भीड़ आपको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आपका उठना बोलना, आपका चलना, आपका काम करने का तरीका, आपका बिहेवियर सबसे डिफरेंट होगा, आपका सोचने का तरीका। तो आप भीड़ में नहीं, आप अकेला रहना ज़्यादा भी पसंद करते हैं, और उस अकेलेपन से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को एक नया मोड़ देते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे किन लोगों से रिश्ता रखना है, किन लोगों से मुझे डिटैच रहना है। जो लोग आपके रास्तों को कांटे बिछाने का काम करते हैं, ईश्वर उन्हें ऑटोमेटिकली आपके रास्तों से बिल्कुल आउट कर देते हैं। ऐसे जैसे दूध की मक्खी उठा के फेंकते हैं ना लोग, वैसे आपके साथ जो प्रोटेक्शन में जो एंजल्स रहती हैं, वो आपके लाइफ में ऐसे लोगों को बिल्कुल कट ऑफ कर देंगी, ठीक है। तो ये आप अकेले हैं, अपने आप को अकेले ना समझें। अगर आज आप अकेले हैं तो इसका मतलब वो खास हो, कुछ स्पेशल हो आपके अंदर, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा आप अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, आप उन्हीं के सामने बताते हैं जिन्हें लगता है कि जो आपके दुख को समझ सकते हैं, जो आपके आत्मा को समझ सकते हैं, जो आपके प्यार को समझ सकते हैं, है ना। आप उन्हीं के सामने अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं। बाहर से लोग, काफ़ी लोग आपको देखते हैं कि इंसान चुप चुप रहता है, बोलता नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन आपको बोलना पसंद नहीं है ज़्यादा। आपको लगता है कि फिजूल में बातें करके आप अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो ये कुछ है आपकी एनर्जी। आप बहुत स्वावलंबी पर्सन है, बोलते हैं ना, एक बहुत स्वावलंबी पर्सन है आप। अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं कि मैं फिजूल में किसी से उलझना बोलना, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बात उसकी बात करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। आप अगर किसी जॉब में भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप बहुत मान सम्मान आपका होता है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, और कुछ लोग आपके से जलते भी हैं, आपकी इस बिहेवियर से जलते भी हैं कि आपका नेचर ये घमंडी है। तो घमंडी आप नहीं है, आपने अपने आप को इस तरह से ढाल चुके हैं कि अगर आपका दिल खोल के देखा जाए ना, तो आपके दिल से एक बच्चा निकलेगा। अगर आप किसी से ओपनली बात करते ना, तो आप जब बात करने जाते ना, तो एक बच्चा होता है ना, वैसे आप बातें करते हैं, बिल्कुल मासूम। लेकिन आप खुलते हैं उन्हीं के सामने जिन्हें आपको लगता है कि रियल में ये मुझे समझने वाला इंसान है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए। एक और कार्ड दिख रहा है कि आपको सन, आपका सन कार्ड बहुत बहुत मजबूत कार्ड है, द सन। आपने जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल झेल रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी सक्सेस पक्का होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में मरते दम तक अपना
एक नाम छोड़ के जाएंगे, एक कीर्ति आपकी होगी, आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे आपके नाम से। आपने बहुत बलिदान दिए हैं, रिश्तों में बलिदान दिए हैं, अपने परिवार में बलिदान दिए हैं, अपने आप को बलिदान दिए, अपने खुशियों का बलिदान दिया है, अपनी खुशी, अपने हर एक एक रोम रोम का बलिदान दिया आपने, है ना। आपने अपनी खुशी को खुशी नहीं समझी, दूसरे की खुशी के ज़्यादा महत्व दिया है। तो जिसके कारण ईश्वर आपके इन त्याग से, सेक्रीफाइस से भगवान ने आपको बहुत खास बनाया है, और इसलिए शायद भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड है, आप एक बहुत चाइल्डिश एनर्जी में है, आपके साथ ईश्वर भगवान सूर्य आपकी तेज को हमेशा बरकरार रखेंगे। आपके कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके मस्तिष्क में कुछ हल्की सी वो होती होगी, दर्द सा होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई एक्टिव है। ठीक है, सूर्य की जब किरणें पड़ती है ना, जब आप सूर्य को देखते हैं तो आपके अंदर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऊर्जा समाहित हो रही है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर सूर्य भगवान की आपके ऊपर बहुत महज कृपा है। एक लास्ट कार्ड है, आप एक योद्धा हैं। आप ये मुझे लग रहा है काफ़ी लोग सिंगल भी हैं, है ना, मैरिड भी नहीं, कई लोग सिंगल पेरेंट्स हैं, कई लोग अनमैरिड हैं, कई लोग डिवोर्सी है पर्सन। मुझे लग रहा है कि कई लोग सेपरेशन वाले हैं, अभी शादी नहीं की है। काफ़ी लोगों ने की भी है लेकिन उनका रिश्ता सिंगल हैं, डिवोर्स हैं पर्सन। कई लोग होते हैं कि ऐसे लोगों को लोग एक्सेप्ट जल्दी नहीं करते, है ना, कि ये इंसान चुपचाप है या कुछ, या हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि आपके पास, या आपने किसी को खो दिया है ना, तो आप वन मैन आर्मी हो, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। अब अच्छा नाम शोहरत पाएंगे और पाने वाले हो, और पाया भी होगा। आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप यकीन करते नहीं है कि आपके ऊपर दैवी शक्ति का हाथ है ना। और आप इस दुनिया से जाएंगे ना तो हंसते हुए जाएंगे, बहुत खुश होके जाएंगे, क्योंकि आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी कि मेरा ये चीज़ें अधूरी रह गई है, क्योंकि आप अपने लिए इतना कर दोगे कि आपकी हर इच्छा, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने इस पावर से अपने वो हर इच्छा को पूरी करेंगे, और आखिरकार आप अपनी इस दुनिया को हंसते हुए अलविदा करेंगे, ताकि आपका जो असली घर है वो भगवान के धाम है। ठीक है, तो ये रही है आपकी स्पिरिचुअल पावर। अब आंखें खोलिए, कैसा रहा ये प्यारी सी जर्नी आपकी जीवन की। और ये जीवन आपका साधारण नहीं है, बहुत ही महंगा है, इसे संभाल के रखिएगा, और कृपया करके ऐसे लोगों के हाथ ना लगने दें जो आपकी कोई कद्र नहीं करता है, जो आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, जो आपका कोई रहने का, आपको अपनी प्रायोरिटी नहीं मानता है ना। ऐसे लोगों के पास अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को, अपने आप को ना सौंपना, क्योंकि आप किस खास चीज़ के लिए बने हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई असीम कृपा, कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके ऊपर हाथ है। तो इसी के साथ इस एनर्जी को हम क्लोज़ करते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इतनी प्यारी एनर्जी हमें दी है, इतने बड़े आशीर्वाद उनकी कृपा से हमें मिला है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद था आज, और हमने आपके लिए ये प्यारी सी रीडिंग निकाली है। इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको लगता है कि जो आपका कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, तो आप वो रीडिंग आप उनको भी शेयर कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें अपने ऐसे लोगों को भी ये ऐसी चीज़ें, ये भी एक डोनेट ही होता है, ये भी डोनेशन होता है। अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में, तो उसे आप ज़रूर ये वीडियो सेंड करें। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत आप इस चैनल को छोड़ के जाना। ठीक है, जितनी एनर्जी आपको रेजोनेट हुई है, कृपया ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी। ये वीडियो आप देख नहीं रहे हैं, आपको दिखाई गई है, आपके लिए भेजा गया है
क्योंकि आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी था कि आप कितने स्पेशल हो ईश्वर के लिए। ठीक है, दुनिया के लिए हो ना हो, लेकिन आपके लिए जो सुप्रीम पावर है उनकी नज़र में आप बहुत ऊपर हैं, और आपके लिए भी आप बहुत ऊपर हैं, आपकी फैमिली के लिए भी आप बहुत अच्छे हैं। तो आप जिन भी फैमिली में जहाँ पे भी आप हैं उनका भी आप नाम रोशन करने वाले इंसान हैं। तो कृपया आप लोग अपने इस एनर्जी को क्लेम करिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट में मैं एक यूनिवर्सल पर्सन हूँ, यूनिवर्सल आप ये ज़रूर लिखिएगा, 1111 आप ये लिखिएगा कि मैं एक चूज़न वन हूँ। ठीक है, क्योंकि भगवान ने आपको खास बनाया है, तो आप लिखिएगा कि मैं एक चूज़न वन हूँ। ठीक है, आप एक सबसे अनोखे हैं। ठीक है डियर, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।